everyone, welcome to our channel Yourpedia Job Updates and Preparation। DSSSB की तरफ से मल्टीपल वैकेंसीज आउट हुई हैं और जो ये वैकेंसीज हैं ये टेक्नीशियंस की वैकेंसीज, फार्मासिस्ट की वैकेंसीज, सुपरवाइज़र की, ड्राइवर की वैकेंसीज हैं जिसके लिए ऑल इंडिया एप्लीकेशंस यहाँ पर रहेगा। सो कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 10th पास की है, ग्रेजुएशन की है, डिप्लोमा किया हुआ है, आप टोटली एलिजिबल होंगे इन पोजीशंस के लिए अप्लाई करने के लिए। तो मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ फुल नोटिफिकेशन कि क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहेगी, कौन से डिसिप्लिन्स हैं जो कि इंक्लूड किए गए हैं इन वैकेंसीज में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, ताकि आप अप्लाई कर सकें इन पोजीशंस के लिए। प्लस डिस्कस करेंगे कि क्या सैलरी पैकेज रहेगा, किन डिपार्टमेंट्स में वैकेंसीज आउट हुई हैं, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ रहेगा और कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा बिकॉज हर एक इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर प्रोवाइड करने वाली हूँ ताकि आप यहाँ पर अप्लाई कर सकें जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स यहाँ पर होंगी। सो सुपरवाइज़र की, फार्मासिस्ट की यहाँ पर वैकेंसीज़ हैं, ड्राइवर की वैकेंसीज़ हैं यहाँ पर जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। टेक्नीशियन की वैकेंसीज़ रहेंगी यहाँ पर अप्लाई करने के लिए। टोटल 14 वैकेंसीज़ है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो नोटिफिकेशन को स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को ताकि आपको ऐसी ही बहुत सारी जॉब अपडेट्स मिलती रहे। लाइक कीजिएगा वीडियोस को अगर वीडियोस पसंद आती हैं। एंड यस, चैनल्स हैं हमारे टेलीग्राम पर एंड व्हाट्सएप पर, उन्हें आप फॉलो कर सकते हैं जिनके लिंक प्रोवाइडेड है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पर DSSSB की तरफ से वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं, एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं हुई है अभी, सिर्फ नोटिफिकेशन आउट होके आया है। 21 मार्च से लेकर 19 अप्रैल तक ऑनलाइन अप्लाई करना होगा कैंडिडेट्स को जो भी यहाँ पर एलिजिबल होंगे फॉर दीज 14 वैकेंसीज। ड्राइवर, स्टाफ कार ड्राइवर की वैकेंसीज यहाँ पर आउट की गई हैं। यहाँ पर आप डिपार्टमेंट चेक कर सकते हैं। रिजर्व कैटेगरी के यहाँ पर बेनिफिट्स हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे। मल्टीपल वैकेंसीज आउट की गई हैं, वैकेंसीज आप गो थ्रू कर सकते हैं एज पर द पोस्ट। तो पोस्ट यहाँ पर है, फार्मासिस्ट की है, नर्स की वैकेंसी, स्टोर कीपर की, सुपरवाइज़र की वैकेंसीज यहाँ पर हैं। यहाँ पर जूनियर फार्मासिस्ट की वैकेंसीज को आउट किया गया है। तो इस तरीके से 14 वैकेंसीज है जो कि यहाँ पर आउट की गई हैं। अब क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, किन डिपार्टमेंट्स में है एंड यहाँ पर कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है या नहीं रिक्वायर्ड है तो क्या क्राइटेरिया रहेगा ताकि आप अप्लाई कर सकें। देखिए, फ्रेशर्स हैं अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं अप्लाई कर सकते हैं 14 वैकेंसीज के लिए। यहाँ पर ऑल इंडिया एप्लीकेशन है तो रिजर्व कैटेगरी के बेनिफिट्स भी आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। तो 19 अप्रैल लास्ट डेट है, रात के 12 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन ही आपको यहाँ पर अप्लाई करना होगा इन सभी वैकेंसीज के लिए। अब देखिए, मैं एक चीज़ के लिए फोकस करने के लिए कहूँगी, डिपार्टमेंट कौन सा है एंड कौन सा पोस्ट है, इस पर फोकस कीजिए। कितनी वैकेंसीज आउट हुई हैं, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ रहेगी, एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है तो कितना रिक्वायर्ड है, इस पर फोकस कीजिएगा। एंड यस, सैलरी पैकेज हर एक चीज़ में मेंशन की गई है। सैलरी पैकेज यहाँ पर एज लिमिट को मेंशन किया गया है। तो अब आपको करना क्या है, अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको चेक करना है अपना क्राइटेरिया यहाँ पर। सो वैकेंसीज है 10th क्लास के बिहाफ पर, जहाँ पर ड्राइविंग जो लाइसेंस है वो रिक्वायर्ड रहेगा। दोबारा से 10th क्लास के बिहाफ पर ये वैकेंसीज आउट की गई हैं। यहाँ पर 3 इयर्स की सर्विस रिक्वायर्ड ज़रूर रहेगी एज अ होम गार्ड या सिविल वॉलेंटियर अगर आपने काम किया है। यहाँ पर वैसे कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन जैसे कि मेंशन किया गया है, डिज़ायरेबल तो कुछ नहीं है लेकिन इसेंशियल वही है जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में मेंशन किया गया है। और ऐसा नहीं सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए वैकेंसीज है, आगे देखेंगे तो फ्रेशर्स के लिए भी वैकेंसीज देखने के लिए आपको मिलेंगी। स्टाफ कार ड्राइवर की ही वैकेंसीज चेक करते रहिएगा कितनी पोस्ट है यहाँ पर, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कितना एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड रहेगा। आप देखिए, यहाँ कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं अगर 10th पास है, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस रहेगा यहाँ पर। एंड यहाँ पे स्केल की बात की जाए, पे स्केल प्रोवाइड किया जा रहा है 19,000 से, तो बेसिक पे स्केल स्टार्ट होगा। 27 ईयर्स तक की अपर एज लिमिट है यहाँ पर अप्लाई करने के लिए। तो इस तरीके से बहुत सारी वैकेंसीज हैं जिसमें एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है भी एंड कुछ वैकेंसीज है जिसमें एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। तो जो भी कैंडिडेट्स जहाँ पर भी फिट होते हैं आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। हर एक डोमेन में वैकेंसी आउट की गई है। जनरल कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हैं आप अगर आपकी रिजर्व कैटेगरी में यहाँ पर वैकेंसी नहीं निकली है। तो DSSSB की तरफ से 14 वैकेंसीज यहाँ पर हैं। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिफरेंट पोस्ट आउट की गई हैं, डिफरेंट ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर रहेगा अप्लाई करने के लिए। 10th पास की है, ग्रेजुएशन की है, अप्लाई कर सकते हैं इन पोजीशंस के लिए। क्राइटेरिया यहाँ पर चेक करते रहिएगा, BSc जिसने की है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। नर्स की इन वैकेंसीज के लिए यहाँ पर
एंड यस, यहाँ पर लैब टेक्नीशियन की वैकेंसीज़ को आउट किया गया है। उसके लिए बीएससी रिक्वायर्ड रहेगी या फिर 10th क्लास रिक्वायर्ड रहेगी, डिप्लोमा आपका होना चाहिए, 3 इयर्स का एक्सपीरियंस आपके पास से कर सकते हैं अप्लाई। हर एक जो पोस्ट आउट होती है ना, उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए डिफरेंट है DSSB में। यही स्पेशलिटी होती है DSSB की नोटिफिकेशंस में, क्राइटेरिया डिफरेंट रहता है, एक्सपीरियंस बहुत कम मांगा जाता है एंड कोई इंटरव्यू यहाँ पर नहीं होता इन पोजिशंस के लिए। तो आप चेक कर ही रहे हैं जैसे कि यहाँ पर मल्टीपल पोजीशंस को आउट किया गया है, वेरियस वैकेंसीज है यहाँ पर। सैलरी पैकेज देखिए, सैलरी पैकेज हमेशा अच्छा मिलेगा DSSB में जितनी वैकेंसीज आउट होती हैं। अभी भी PGT की वैकेंसीज आउट हुई थी, TGTs की वैकेंसीज आउट हुई थी, हमने सब कवर किया था हमारे प्लेटफॉर्म पर। MTS की वैकेंसीज आउट हुई थी, अब ये वैकेंसीज आउट हुई हैं 10th के बिहाफ पर, डिप्लोमा ग्रेजुएशन के बिहाफ पर। सुपरवाइजर्स की वैकेंसीज हैंगी, नर्स की वैकेंसीज हैं, ड्राइवर की वैकेंसीज है, यहाँ पर टेक्नीशियन की पोस्ट को यहाँ पर आउट किया गया है एंड इसके लिए फ्रेशर्स है, एक्सपीरियंसड है, अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है इन पोजीशंस के लिए, फ्रेशर्स टोटली एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। तो ये सारा क्राइटेरिया है, ये सारा क्राइटेरिया जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। ये सभी पोजीशंस हैं, कोई एक्सपीरियंस्ड नहीं है यहाँ पर रिक्वायर्ड, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर अनएक्सपीरियंस्ड है लेकिन ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कंप्लीट है आपकी, तो यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे आप अप्लाई करने के लिए। चेक करते रहिएगा अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मैं पूरी आपको जो नोटिफिकेशन है वो दिखाने वाली हूँ ताकि कोई भी डाउट्स ना स्टूडेंट्स का रहे। कोई एक्सपीरियंस नहीं है यहाँ पर, फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। देखिए जब भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्राइटेरिया में मेंशन नहीं किया होता कितनी ईयर्स का एक्सपीरियंस है चाहिए होगा, तो इसका मतलब फ्रेशर्स वहाँ पे टोटली एलिजिबल होते हैं अप्लाई करने के लिए। अब आपको करना ये होता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे स्टिक रहिए, और लिखा है, विद लिखा है, एंड लिखा है, इस पे ज़रूर फोकस कीजिएगा कि क्या कोई एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट तो नहीं है जो यहाँ पर रहेगी। तो ये सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट हुआ है, रिलैक्सेशन मिलेगी एज पर द गवर्नमेंट रूल, जो भी रिजर्व कैटेगरी से यहाँ पर बिलोंग करेंगे। ऑल इंडिया एप्लीकेशंस रहेंगी, ऑनलाइन है, यहाँ पर अप्लाई करना होगा। जो ये एप्लीकेशन लिंक है वो प्रोवाइड करेंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप डायरेक्टली ऑफिशियल वेबसाइट से यहाँ पर अप्लाई कर सकें। हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट को ज़रूर सर्च कीजिएगा। एंड यहाँ पर 21 मार्च से एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगी, 19 अप्रैल तक कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। 100 रुपीज़ की फ़ीस लगेगी। विमेन कैंडिडेट्स हैं या फिर SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं आप इन पोजीशंस के लिए। एग्जामिनेशन स्कीम है वो मेंशन की गई है, देखिए टियर 1 टियर 2 यहाँ पर रहेगा। एग्जामिनेशन के बिहाफ पर ही सिलेक्शन होगा इन 414 वैकेंसीज़ के लिए, जिसके लिए भी कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे। पैटर्न देख सकते हैं, MCQ क्वेश्चंस हैं वो यहाँ रहेंगे, जनरल एबिलिटी टेस्ट है वो रहेगा, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग की जो एग्जाम का पैटर्न है, सिलेबस है वो रहेगा। यहाँ पर हिंदी इंग्लिश में यहाँ पर रहेगा, नेगेटिव मार्किंग है वो रहेगी, इसका मतलब गैस वर्क नहीं कर सकते। रिटन एग्जाम में आप अच्छे से आपको प्रिपेयर करके ही जाना होगा। मोड ऑफ सिलेक्शन है, सिलेक्शन में होगा रिटन एग्जाम के बिहाफ पर ही। क्वालिफिकेशन कौन क्वालिफाई करेगा रिटन एग्जाम, इसका जो क्राइटेरिया है कैटेगरी वाइज यहाँ पर मेंशन किया गया है, इसे आप चेक कर सकते हैं। एंड यस, टियर 1 टियर 2 यहाँ पर रहेगा, जनरल इंस्ट्रक्शंस मेंशन की गई हैं यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट में। तो ये देखिए ये है ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पर रिजर्वेशंस हैं उसके रिगार्डिंग क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग, लास्ट डेट्स के अकॉर्डिंग एंड एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग, एज रिलैक्सेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर चीज़ें बताई गई हैं, क्लियर की गई हैं, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है कट ऑफ से रिलेटेड, जो भी कट ऑफ है एप्लीकेशन के टाइम की, तो वो यहाँ पर 19 अप्रैल तक ही कंसीडर की जाएंगी। तो आप अपनी एज के अकॉर्डिंग, आप अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का ध्यान रखकर यहाँ पर इसी अकॉर्डिंग अप्लाई कीजिएगा। ये क्राइटेरिया मेंशन किया गया है, टोटली यहाँ पर मेंशन किया गया है, प्रोविजनल बेसिस पे निकाली गई हैं वैकेंसीज। जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, 19 अप्रैल लास्ट डेट है, अभी एप्लीकेशन शुरू नहीं हुई, 21 मार्च से एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगी। ऑफिशियल वेबसाइट से आप अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं। बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं अपने डॉक्यूमेंट्स चेक कर लीजिए, डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट रखिए, जब भी एप्लीकेशंस ओपन होंगी अप्लाई कर दीजिए। DSSB की साइट है वो काफ़ी बिजी रहती है, तो टाइमली अप्लाई कीजिएगा, डोंट वेट for the last moment, for the last date, अप्लाई कीजिए टाइमली। ऑल द बेस्ट फॉर द एप्लीकेशन। एंड येस, वीडियोस पसंद आती हैं सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा चैनल को, ताकि आपको ऐसे ही जॉब अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।